खा के गुइयां क्या दिखाएं शायरी के बागपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। आइए हजरात गिरामी, अब थोड़ी सी मोहब्बतों की बातचीत कर ली जाए। इस तरह के रंगीन शायरी हमारे बुजुर्गों ने की है कि ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाने मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। तो आइए गजल की जबान से गजल सुनते हैं, और गजल भी वो जिसका ताल्लुक काशी यानी कि वाराणसी से है, बनारस से है। अब तीनों नाम मैंने इसलिए लिए हैं, काशी भी, वाराणसी भी और बनारस भी, क्या आप जिस नाम से भी उस शहर को पहचानते हैं। हालांकि बहुत जल्द उस शहर का नाम काशी से बदल के क्योटो किया जा सकता है। इससे पहले कि क्योटो किया जाए, मैं चाहता हूं बनारस के हवाले से ही आप इन्हें सुन लें। बनारस एक ऐतिहासिक शहर है, एक बहुत ही तारीखी और तहजीबी शहर है। बनारस में आस्थाओं का एक ऐसा मंजर हमेशा देखते हैं, गंगा के किनारे जब बिस्मिल्लाह खान की शहनाई गूंजती हो तो यकीन जानिए कि बनारस की गंगा जमनी तहजीब यकीनी तौर पर पूरी दुनिया को एक पैगाम देती थी। बनारस से हमारे बीच में तशरीफ लाई हैं मोहतरमा विभा शुक्ला। विभा शुक्ला जी, ये इनको आप हल्के में मत लीजिएगा, ये मत समझिएगा कि बनारस से आई हैं तो करीब की हैं या ऐसा आप सोच लें। विभा शुक्ला जी हिंदुस्तान की बड़ी कवित्री, बड़ी शायरा हैं। हिंदुस्तान भर के मुशायरों में जाती हैं और हिंदुस्तान की सरहदों से पार यानी कि मिडिल ईस्ट और यूरोप और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मुशायरों में भी विभा शुक्ला जी को बुलाया जाता है। विभा शुक्ला जी वहां जाके क्या सुनाती हैं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप तालियां बजाएंगे अच्छे से। विभा शुक्ला जी अपनी सीट से उठ के माइक पर पहुंचेंगी और अपना कलाम सुनाना शुरू करेंगी। विभा शुक्ला जी से मेरी गुजारिश है कि अब वो सब कुछ सुना दें, वो जो दुनिया में सरहद पार जाकर सुनाती हैं, वो यहाँ भी इस मुरादपुर के लोगों को सुनाएं, ताकि इनके दिल में भी मोहब्बतों की कुछ कलियां खिल जाएं। तालियां बजा दीजिए ताकि विभा जी शुरू हो जाए। ये लाइट आंख पे चमक रही है। एक बार जोरदार आप लोग तालियों से अपनी उपस्थिति हमें बता दीजिएगा, मेरा उत्साह बढ़ेगा जी। मैं तरन्नुम की शायरा हूँ, इसलिए आवाज़ को थोड़ा बढ़ाइएगा, फ्लो कीजिएगा, हल्का सा इको दीजिएगा। बनारस से चल के आपके बीच में आई हूँ, और क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत मौका है, हमारी बहनें वहाँ से मुस्कुरा रही हैं, पहले ही उनका आशीर्वाद मुझे मिल गया है। आवाज़ थोड़ी दबी दबी सी आ रही है। नदीम फारूक जी इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, एक बार इनके सम्मान में तालियां जरूर बजाइएगा। यूँ कि मैं बनारस से हूँ, तो आप लोग ये उड़ते उड़ते सुना होगा कि बनारस का रंग, बनारस का जायका भी अलग होता है, बनारस का गीत संगीत भी अलग होता है। तो मैं वो वहाँ का बनारस का स्वाद गीत संगीत में दूंगी, लेकिन उसके पहले ये खूबसूरत शादी का माहौल है, 4 पंक्तियां मैं उन दुल्हा दुल्हन के लिए देना चाहूंगी जो एक बधावा की तरह से आपके बीच में मौजूद होगा। मैं पढ़ती हूँ, तो सही को दीजिएगा। ये काम बहुत जरूरी है, दूल्हा दुल्हन को मुबारकबाद सबसे पहले दी जानी चाहिए। हल्का सा इको दीजिएगा, इको हल्का सा दे दो भाई। सुनिए, जिसको अच्छी लगे मुझे तालियों में बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस माइक के जरिए आपके दिलों तक पहुँच जाऊँ, और खासकर हमारी बहनें वहाँ बैठी हुई हैं, उनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि वो तालियां जोरदार बजाएंगी। देखिए, आप बहनों पे उम्मीदें लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, काम ये भाई ही आएंगे जो आपके सामने बैठे हैं। बहनों का मामला तो ये है कि दुनिया में, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। आपकी चंद बहनें अगर आपको दुआओं से नवाज दें तो ये मुशायरे में करिश्मा होगा। आमतौर पर मुशायरों में ऐसा देखने को नहीं मिलता,
लेकिन अगर आपको उनका साथ मिल जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। जरा आप लोग भी मिलके ताली बजा दीजिए, इधर के लोग भी मिलके ताली बजा दें और हमें लगे कि विवाह शुक्ला अब शुरू होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन अगर दिल मिल जाए तो वो पक्की सहेलियां भी बन जाती हैं। तब अपनी बात कहूंगी, जी सुनिएगा। जी जी। जरा संभल कर ओहो, उठाओ चिलमन, अदब से नजरें झुकी हुई हैं। जरा संभल कर उठाओ चिलमन, अदब से नजरें झुकी हुई हैं। अभी दिलों में शमा है रोशन, वाह वाह वाह, जुबां पे हसरत छुपी हुई है। अभी दिलों में शमा है रोशन, जुबां पे हसरत छुपी हुई है। क्या कहना? नजर लगे ना कहीं तुम्हारी, नजर लगे ना कहीं तुम्हारी, मचल रही है दुआ लबों पर। वाह 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 वाह। नजर लगे ना कहीं तुम्हारी, मचल रही है दुआ लबों पर। बढ़ी हुई है दिलों की धड़कन, बढ़ी हुई है दिलों की धड़कन, अधर पे सांसें रुकी हुई है। बढ़ी हुई है दिलों में धड़कन, अधर पे सांसें रुकी हुई है। मैं गीत गजल की कवित्री हूँ, लेकिन माहौल ऐसा है कि मैं श्रृंगार ही पढ़ूंगी। तब अपनी बात कहना चाहूंगी, सुनिएगा कि सुल्तान जी की भी एक खास फरमाइश थी, मैं वो फरमाइश पूरी करूंगी। सुल्तान जी, आपके हवाले करती हूँ कि मिलेगा क्या जरा सोचो, लगाकर आग पानी में। अच्छा, वाह वाह वाह। मिलेगा क्या जरा सोचो, लगाकर आग पानी में, हजारों दर्द शामिल है हमारी जिंदगानी में। वाह वाह वाह। मिलेगा क्या जरा सोचो, लगाकर आग पानी में, हजारों दर्द शामिल है हमारी जिंदगानी में। और मोहब्बत क्या बला है, कौन किसे समझाए। मोहब्बत क्या बला है, कौन किसे समझाए। दुपट्टा भीग जाता है मोहब्बत की कहानी में, दुपट्टा भीग जाता है मोहब्बत की कहानी में। ये नेग आया है इस खूबसूरत मौके पे। मैं गज़ल पढ़ती हूँ, सुनिएगा। जिसको चाहा था, जिसको चाहा था, क्या कहना क्या कहना। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा नहीं है। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, शायद अब वो हमारा शायद नहीं है। अब वो हमारा नहीं है। वाह वाह वाह। जिसको चाहा था दिल ने बहुत, क्या कहना, शायद अब वो हमारा नहीं है। वाह। है किसी और के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है किसी वाह, 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 और वाह। के संग वो, ये भी हमको गवारा नहीं है। बड़े ही खामोशी से आप लोग सुन रहे हैं। मैंने तो सुना था कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे से मुशायरा सुनते हैं। विभा जी आप गलतफहमी में है, ये सुन नहीं रहे, ये सिर्फ देख रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने बताना चाहता हूँ, जरा सा सुनिए भी, थोड़ा सा दाद वाद देंगे तो पता लगेगा कि आप सुन भी रहे हैं। आप सिर्फ देखने में लगे हुए हैं, सुनने का काम भी आपको करना है। जरा सा तालियां बजा दीजिए। तब मैं आगे पढ़ती हूँ। अपना घर बार को छोड़कर, सारी रस्मों को मैं तोड़कर, वाह 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 वाह। अपना घर बार को छोड़कर, क्या कहना, सारी रस्मों को मैं तोड़कर, उसके कदमों में, उसके कदमों में, उसके कदमों में
आ जाती पर उसने दिल से पुकारा नहीं है। वाह, वाह, उसके वाह, वाह। कदमों में आ जाती पर उसने दिल से पुकारा नहीं है। जिसको चाहा था, जिसको चाहा था, आज कल मुझसे जो दूर है और नशे में बहुत चूर है। आज कल मुझसे जो दूर है और नशे में बहुत चूर है, उससे कह दो, उससे कह दो, उससे कह दो खुदा है मेरा, वो अभी बेसहारा नहीं है। उससे कह दो खुदा है मेरा, अच्छा लग रहा है ना? वो अभी बेसहारा नहीं है। 4 पंक्तियां आपके हवाले देना चाहूंगी कि दूर बैठे हो थोड़ा पास आ बैठो, दूर बैठे हो थोड़ा पास आ बैठो, लगी है दिल में आस आ बैठो। जान भी ले लो कबूल है लेकिन, जान भी ले लो कबूल है लेकिन, पर आप सब यूं उदास ना बैठो, आप सब यूं उदास ना बैठो। तब मैं अपनी पंक्तियां पढ़ती हूँ कि इसलिए तू परेशान है और गमों से भी हैरान है, इसलिए तू परेशान है और गमों से भी हैरान है। वाह। मेरी चाहत, मेरी चाहत, मेरी चाहत मेरे प्यार का तूने सदका उतारा नहीं है। वाह, 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 वाह। मेरी चाहत मेरे प्यार का तूने सदका उतारा नहीं है। जिसको चाहा था, हाँ जिसको चाहा था। और 4 पंक्तियां मैं देना चाहूंगी। इरशाद कि बीमार इश्क जो भी है दवा में साथ लाई हूँ। क्या कहना? दवा से ठीक ना होगर दुआ में साथ लाई हूँ। बीमारे इश्क जो भी है दवा में साथ लाई हूँ, दवा से ठीक ना होगर दुआ में साथ लाई हूँ। मोहब्बत मतलबी जिनका है उनके वास्ते सुन लो, मोहब्बत मतलबी जिनका है उनके वास्ते सुन लो। नजर में तीर है मेरे कजा भी साथ लाई हूँ, नजर में तीर है मेरे कजा भी साथ लाई हूँ। मैं तब पढ़ पाऊंगी जब आप हमसे जुड़ेंगे, मीठी मीठी तालियों का साज देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सुन रहे हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग खाना वाना खा लिए हैं, इसलिए तालियां बजाने का मन नहीं कर रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजा के मुझे ये बताइए कि आप हमें सुन रहे हैं। तो कहना चाहूंगी कि सामने वो मेरे आता है चला जाता है, सामने वो मेरे आता है चला जाता है, सामने वो मेरे आता है चला जाता है, फूल चाहत के खिलाता है चला जाता है। क्या गुजरती है मेरे दिल पर समझता ही नहीं, क्या गुजरती है मेरे दिल पर समझता ही नहीं। मुझको सीने से लगाता है चला जाता है, मुझको सीने से लगाता है चला जाता है। मैं गीत से आपको जोड़ती हूँ, सुनिएगा। गुलाब जैसी महक रही हूँ, गुलाब जैसी महक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे महकता होगा। ये मैं दुल्हन की तरफ से पढ़ती हूँ। गुलाब जैसी महक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे महकता होगा। गुलाब जैसी, गुलाब जैसी महक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे महकता होगा। मैं
मैं जिस तरह से चहक रही हूँ, वाह 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 वाह। मैं जिस तरह से चहक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे चहकता होगा। गुलाब वाह, 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 जैसी महक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे महकता होगा। आप शादी के माहौल में बैठे हैं तो तालियां आप बजाते रहिए और मेरा उत्साह बढ़ता रहेगा तो मैं पढ़ पाऊंगी। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। दिलो जिगर में, दिलो जिगर में तुम ही समाए, दिलो जिगर में तुम ही समाए, बाहर बन के हो जब से आए, बाहर बन के हो जब से आए। मैं जिस तरह से बहक रही हूँ, क्या कहना, वाह वाह। मैं जिस तरह से बहक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे बहकता होगा। गुलाब जैसी महक रही हूँ। सुल्तान जी सुनिएगा, और मैंने तो आपका नाम नहीं पूछा था। सुल्तान जी हैं कहाँ, जरा सा? वो मेरी नजरों के सामने हैं, मैं ही उन्हें देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता। नहीं, ये कौन से सुल्तान है जिन्हें आपने छुपा रखा है, मतलब हम देखना। सुल्ताना है? ये सुल्ताना है। ओके, सुल्ताना जी। तो फिर ठीक है, फिर आपका मामला ठीक है, फिर वो आपकी सहेली है। और ये जो, मैं तो ये चक्कर में था, हमने कहा भाई एक बात बताइए, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं और सारा जो है क्रेडिट सुल्तान भाई को मिला जा रहा है। बाद में पता चला सुल्तान नहीं है, वो सुल्ताना है। तो फिर ठीक है, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो रो, अच्छा ये सब माल भी इधर ही से आ रहा है, ये बात सही है। चलिए, माल कहीं से भी आ रहा है, आ तो रहा है ना। अपनी बात कहना चाहूंगी कि जमी क्या चीज है और रात क्या है, इन्हें समझू मेरी औकात क्या है। तू खींचा चला आता है खुशबू के जैसा, बता मेरे चेहरे में ऐसी बात क्या है, बता मेरे चेहरे में ऐसी बात क्या है। तब पढ़ती हूँ, यही दुआ है, यही दुआ आरज़ू यही है, मुझे तुम्हारी ही जुस्तजू है, मुझे तुम्हारी ही जुस्तजू है। मैं जिस तरह से मचल रही हूँ, मैं जिस तरह से मचल रही हूँ, क्या वो भी ऐसे मचलता होगा। मैं जिस तरह से मचल रही हूँ, क्या वो भी ऐसे मचलता होगा। तुम्हारी चाहत, तुम्हारी चाहत का दिल पे नश्तर, मेरे जो हर सू यूँ चल रही है, मेरे जो हर सू यूँ चल रही है। मैं जिसकी खातिर भटक रही हूँ, मैं जिसकी खातिर भटक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे बहकता होगा। मैं जिसकी खातिर भटक रही हूँ, क्या वो भी ऐसे भटकता होगा। गुलाब जैसी। और हमारी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, तो मैं उस गीत की, नदीम भाई जी एक फरमाइश थी, वो गीत मैं पढ़ना चाहूँगी कि आप वो गीत जरूर पढ़िएगा। सुल्ताना जी सुनिएगा, इस गीत की क्योंकि फरमाइश। बिल्कुल, क्योंकि ये नौ दुल्हा दुल्हन का वो है, तो कहा कि विभा जी इस गीत को आप पढ़िएगा। मैं पढ़ती हुई, हमारी बहनें गोरी गोरी बैठी हुई हैं, तब अपनी बात उनके गोरे गोरे रंग को देख के मैं पढ़ती हूँ। सुनिएगा, कहना चाहूंगी। मैं हूँ गोरी गोरी, ये अक्सर औरतें गाती हैं। मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सांवरे पिया, अब जिनके सांवरे पिया हो वो बता दे। मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सांवरे पिया, मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सांवरे पिया। अरे देखो, सुल्ताना जी बातों में आ गई, सुल्ताना जी बातों में आ गई। जरा सा गोरे रंग की तारीफ क्या करो, औरतों की पूरी गड्डी निकाल के भेज रही है इस बार नोटों की, हद हो गई। वैसे भी कहा जाता है नदीम भाई की
औरतों को अपने गोरे रंग पे बड़ा गुमान होता है। इस पर गाना भी बना था कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। तब मैं वो गीत पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सावरे पिया, मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सावरे पिया, जाने जादू ये कैसा मुझ पे किया, जाने जादू ये कैसा मुझ पे किया। मैं हूँ गोरी गोरी, हाँ हाँ गोरी गोरी, मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सावरे पिया, मैं हूँ गोरी गोरी। और जब बात आती है पति पत्नी के बीच में, तो पत्नियां अक्सर कहती हैं कि देखो मैं कितनी गोरी हूँ, शुक्र मानो कि मेरी जैसी गोरी बीवी पाए हो। खुद को देख लो, बिल्कुल सांवले हो। तब कहना चाहूंगी कि मेरे पापा भी गोरे, मेरी मम्मी भी गोरी, मेरे दीदी भैया सब हैं गोरे गोरे। मेरे पापा भी गोरे, मेरी मम्मी भी गोरी, मेरे दीदी भैया सब हैं गोरे गोरे, हाँ हाँ गोरे गोरे। यहाँ बैठी जो बहने हैं गोरे गोरे, हाँ हाँ गोरे गोरे। फिर काहे मेरा है चॉकलेटी पिया, फिर काहे मेरा है चॉकलेटी पिया। इस गीत पे तो बड़ी तालियां आती हैं। जाने जादू ये कैसा मुझ पे किया, मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सावरे पिया, मैं हूँ गोरी गोरी। और औरतें अपने पतियों की तारीफ भी करती हैं। अगर जिनके जिनके पति लोग यहाँ बैठे होंगे, जीजा बहनोई जेठ जो भी बैठे होंगे, तब कहना चाहूँगी कि मेरे सजना की सबसे अलग बात है, हूँ नसीबों वाली मुझको यह नाज है। मेरे सजना की सबसे अलग बात है, हूँ नसीबों वाली मुझको यह नाज है, मुझको यह नाज है। मैं हूँ चंदा तो मेरे चकोरे पिया, मैं हूँ चंदा तो मेरे चकोरे पिया, जाने जादू ये कैसा मुझ पे किया। मैं हूँ गोरी गोरी, हाँ हाँ गोरी गोरी है मेरे सावरे पिया, मैं हूँ गोरी गोरी है मेरे सावरे पिया, जाने जादू ये कैसा मुझ पे किया। मैं हूँ गोरी गोरी, हाँ हाँ गोरी गोरी। तशरीफ लाइए। विभा शुक्ला जी आपके खिदमत में अपना कलाम पेश कर रही थी, और यकीन जानिए विभा शुक्ला जी ने वो तमाम तरकीबें इस्तेमाल की जो